टाइटल है इसका। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या है हुसैन? टाइटल पे आ जाइए, कहानी पे आ जाइए, फर्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 75 पर आ जाइए। ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या है हुसैन? विराट? भारत की झलक। वेरी गुड। ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की झलक। इसमें आपको कितनी स्टोरीज बताई गई आशी? अ बेकर फ्रॉम गोवा फर्स्ट स्टोरी है। अ बेकर फ्रॉम गोवा की स्टोरी क्या है आशी? इसमें जो पोर्टुगीज के जो लोग थे तो उनका मतलब पुराने ही काम था उसका ब्रेड वगैरह बनाने का, और वो ब्रेड वगैरह बनाते थे तो बैटर बेचने जाता था विलेजेस में, और वहाँ पे बच्चे मतलब लेने आते थे जिसको बोलते थे ब्रेड पैंकेज। वो अपना थर्ड सिंगल करके मतलब बजाते हुए लेकर जाता था दिन में 2 बार। और सही बोल रही है, बोलिए। जो सर बच्चे थे वो मतलब बिना ब्रश वगैरह किए ही सुबह सुबह उठ के चले जाते थे, और जो उनकी जो मालकिन होती है उनसे वो सर्वेंट्स को बोलते थे, सर्वेंट को मतलब ब्रेड पैंकेज लेके चले जाते थे, उनसे गुड मॉर्निंग आते थे। ठीक है। आगे कंटिन्यू। और जो वहाँ की जो वो लेडी होती थी वो अपनी मतलब डॉटर की इंगेजमेंट पे सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी, और क्रिसमस वगैरह पे बनाया करते थे, और रिफ्रेशमेंट्स भी उनका खाए जाते थे। जो वहाँ की टेस्ट थी उसको कबाई ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी की क्लास मिस हो गई है तो स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। अ बेकर फ्रॉम गोवा एक स्टोरी है बेकर्स की। पुर्तगाली यानी पुर्तगाल से जो लोग हमारे इंडिया में आए थे उन्होंने जो काम शुरू किया वो काम शुरू किया था ब्रेड बनाने का। इन लोगों को बेकर्स कहते थे। ये लोग, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो खानदानी हैं, उन्होंने आज भी इस बिजनेस को कंटिन्यू रखा हुआ है। ये लोग ब्रेड बनाते थे, और जो पेगर्स होते थे यानी फेरी वाले वो इसको लेकर के जाते थे और गांव-गांव में लोगों को बेचते थे। गोवा फेमस रहा है ब्रेड के लिए। हो सकता है कि आज जो ब्रेड बन रही है वो वैसे ना हो जैसे पहले बना करती थी, लेकिन गोवा आज भी फेमस है ब्रेड के लिए। जो फेरी वाले होते थे वो एक बांस का बैम्बू लिए रहते थे, बांस का स्टैंड लिए रहते थे, जिस पर वो रख करके अपना जो मटेरियल होता था उसको रख करके फिर उसे गांव के बच्चों को या गांव के लोगों को बेचा करते थे। दिन में 2 बार आते थे, सुबह शाम बेचने के लिए। जगलिंग करके भी आते थे, आवाज़ लगाते हुए आते थे, और बच्चे जो थे बिना ब्रश किए हुए ही दौड़ते हुए उनके पास जाते थे और उनसे ब्रेड वगैरह खरीदा करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि जो ब्रेड थी वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा थी, क्योंकि जो शादी ब्याह वगैरह होते थे उसमें स्वीट ब्रेड बनाई जाती थी जो कि लड़की के एंगेजमेंट पर दी जाती थी। क्रिसमस वगैरह पर केक बनाया जाता था जिसे लोग बड़े ही चाव के साथ में खाते थे।
ये जो बेकर्स होती थी, जो ड्रेस पहनते थे वो घुटनों के नीचे तक होती थी, लॉन्ग ड्रेस होती थी, और जिसे हम लोग कवाई कहते थे। ये बेकर्स का बिजनेस आज भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना। आज भी बहुत से लोग बेकरी का शॉप खोले हुए हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस ये माना जाता है, क्योंकि ये केक जो आप परचेज करते हो बर्थडे पर या किसी भी ओकेजन पर, जो केक आप परचेज करते हो, कितने में परचेज करते हो केक? 300 to 500 अकॉर्डिंग टू द वेट, वजन के हिसाब से, है ना। और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो आती है 100 to 150। समझ सकते हो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है फिर ये। चलिए कि ये फर्स्ट पार्ट था अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो आशी ने बताया। सेकंड पार्ट की हम लोग बात करते हैं, और सेकंड पार्ट है हमारा कुर्ज। एक स्टेशन का नाम था जो लोकेटेड था कर्नाटका में, और फेमस प्लांटेशन थी कॉफी, जो सितंबर टू मार्च में तक होती थी। वहाँ की रेन फॉरेस्ट एरिया 30% एरिया था। कुछ की वुमेन बहुत सुंदर थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिद्धि ने जितना बताया वो सही बताया। कुर्ज की बात करें तो ये एक हिल स्टेशन का नाम है, कर्नाटका में है, ये कर्नाटका राज्य में है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है ये। यहाँ पर अगर आपको घूमने जाना है तो आप सितंबर से मार्च के बीच में जा सकते हो। फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस, और बहुत जगह रेन फॉरेस्ट होती है वहाँ पर। जो 30% एरिया है वो वहाँ पर जंगली जंगल है। कुर्ज के जो मेन थे, आदमी थे, बहुत ही बहादुर थे और औरतें बहुत ही खूबसूरत थी। कुर्ज के लोग को कोडागो या कोडावस के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि ये लोग हिंदू धर्म से थोड़ा अलग थे, हालांकि थे हिंदू ही, लेकिन इनकी जो परंपराएं थी वो हिंदू धर्म से थोड़ा सा अलग थी। परंपरा अलग क्या थी? क्योंकि मेन परंपरा इनकी जो अलग थी वो ये थी कि ये अपनी ही फैमिली में विवाह कर लिया करते थे, अपनी ही कम्युनिटी में, अपनी ही जाति में, कम्युनिटी में मतलब कम्युनिटी क्या हो गया, समुदाय, यानी अपनी ही ग्रुप में, अपनी कबीले में विवाह कर लिया करते थे। हालांकि इनके जो पूर्वज थे वो अरबिक थे या फिर ग्रीक के थे, यानी अरब देश के थे या फिर ग्रीक के थे। कहते हैं कि एलेक्जेंडर सिकंदर को बोलते हैं, वो जब इंडिया में आया था, इंडिया पर अटैक किया था, तो उसके जो पूरा वर्ल्ड को आगे से जाकर संसार के वो जीत करके आया था, पर इंडिया को जीत नहीं पाया था, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ब्रेव जो किंग्स थे, इंडिया के सोल्जर भी बहुत ही ब्रेव थे, इंडिया के लोग भी काफ़ी ब्रेव हैं, तो इंडिया को जीत नहीं पाया। तो उसके जो सोल्जर्स थे वो चूंकि आधा विश्व जीत करके आए थे, थक गए थे और वो इसी एरिया में सेटल हो गए थे, है ना। सिकंदर भी जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी भी डेथ हो गई थी, वो भी मर गया था। तो उसके जो आर्मी थी, उसके जो फौज के सिपाही थे वो यहीं सेटल हो गए थे, और यहीं के जो रहने वाली जो लेडीज थी उनके साथ में विवाह कर लिया था, अपनी फैमिली यहीं सेटल कर ली थी। यहाँ पर जो नदी बहती है उसका नाम है कावेरी, और कावेरी में जो सबसे फेमस मछली है उसका नाम है महासीर। जैसे कि मैंने बताया कि स्पाइसीज का मतलब है जातियों से, जीवों से। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे कि किंगफिशर ले लो, लंगूर ले लो, स्क्वायरल ले लो, एलिफेंट ले लो, ये सब पाए जाते हैं।
एटमॉस्फेयर बहुत ही जगह अच्छा है। यहाँ पे रिवर्स जो हैं वो काफ़ी जगह गहरी हैं, जिनमें आप वाटर गेम्स कर सकते हो, जैसे कि राफ्टिंग कर सकते हो, कैन्योइंग कर सकते हो, रैपलिंग कर सकते हो, माउंटेन से जाकर आप माउंटेन बाइकिंग कर सकते हो, क्लाइंबिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है मकाक्यू, मालाबार स्क्वायरल, लंगूर और स्लेंगर ऑरिस, ये सब यहाँ पे देखे जा सकते हैं। जो फेमस पहाड़ी है उसका नाम है ब्रह्मगिरी। निसर्गधाम आइलैंड, ये फेमस है। और बाइलाकुप्पे तिब्बतियन, ये लोग बाइलाकुप्पे तिब्बतियन मतलब तिब्बत के लोग जो थे वो भी यहाँ पर आकर के सेटल हो गए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स आपको दिखाई देते हैं एक साथ। क्लियर हो गया? तो ये की सेकंड स्टोरी। थर्ड स्टोरी की बात करें कि फ्रॉम असम, ये भी आपको रिवाइज कराएंगे विराट। ये स्टोरी सर दो फ्रेंड की, सर एक राजवीर और प्रांजल। राजवीर और प्रांजल, प्रांजल, ओके। सर और सर प्रांजल का होम टाउन असम में था, और असम फेमस है टी के लिए। वेरी गुड। जो उनको सर छुट्टियाँ मिली थी, जिसकी वजह से उनके प्रांजल के घर वालों ने उसको बुलाया था अपने पे। बस तो प्रांजल ने राजवीर को भी इनवाइट करा कि आओ हमारे साथ चलो और देखो ये कैसे प्लांटिंग होती है, टी की कटाई कैसे होती है। तो वो उसी के साथ जा रहे थे। तो वो गए थे ट्रेन के साथ, मतलब ट्रेन में गए थे। तो प्रांजल तो वहीं रहने वाला था होम टाउन का, तो उसको बाहर देख के ज़्यादा कुछ नया लगे तो आराम से बुक पढ़ रहा था। और वही जो दूसरी तरफ राजवीर तो पहली बार इतनी सारी हिंदी देख रहा था, कैसे कटाई होती है टी की, वो सब देख रहा था। तो उसे बहुत उत्साह हो रहा था कि और जाने उसी बारे में। और जब वो लोग घर पहुँचे तो उनके पिताजी से मिले, राजवीर। तो राजवीर को देख कर उनके पिताजी को अच्छा लगा कि वो आए, और उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की, क्योंकि उनकी नॉलेज भी बहुत है। उन्होंने पढ़ा था बुक में कि ऐसे होती है, कि ऐसे बनती है। तो टी कैसे बनी ये तो बता दीजिए। सर टी के लिए सर दो कहानी। सर पहली कहानी में आया था एक चाइनीज थे, वो ऐसे ही पानी गर्म करके उबाल के पीते थे अपनी मेडिसिन के तौर पे। और एक दिन ऐसे कहीं से एक पत्ते उड़ के उसमें गिर गई पानी में, तो उसका टेस्ट बदल गया। तो वही उन्होंने कहा कि वो पत्ती चाय की थी। पहली कहानी हो गई सर। दूसरी कहानी एक इंडियन लेजेंड की सर, बौद्ध धर्म नाम के एक बुद्धिस्ट की है। तो जब वो सर मेडिटेशन करते थे सर उनको स्लीपी लगता था, तो उन्होंने अपनी सर आइरिस काट दी। आइरिस मतलब सर जिसकी 10 आइरिस जब जमीन में गिरी तो उन्हीं आइरिस से 10 टी प्लांट ग्रो हुए। तो उन्हीं 10 टी प्लांट जब लीव्स को गर्म पानी में डाला गया तो उससे समझ गए? अच्छे से बता दी विराट ने पूरी की पूरी स्टोरी। और सभी बच्चों को ऐसे ही इमरजेंसी में मौका मिलता रहेगा बताने का, ठीक है ना? तो जहाँ पर आप बता ले जाते हो तो फिर आप बोर्ड में भी स्टोरी आपके दिमाग में रहेगी। और क्वेश्चंस ये जरूरी नहीं होती कि क्वेश्चन आपकी बुक से ही आएंगे, विद्या से ही आएंगे, या स्कूल की कॉपी में कराएंगे वहाँ से आएंगे, है ना? आपके स्कूल के जैसे पता नहीं कितने स्कूल हैं यूपी में, लखनऊ में ही कितने हैं, यूपी के छोड़ दीजिए। और अब यूपी बोर्ड देने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड सिलेबस एक ही है, चैप्टर एक ही है, पेपर कौन सा टीचर बना रहा है पता ही नहीं। आपके स्कूल के टीचर को थोड़ी ना पता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, हमें थोड़ी ना पता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो तैयारी ऐसे करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आए कर सको। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हमने आप लोगों को स्टोरी सबसे पहले रिवाइज करा दी, इससे पहले कि हम चले लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3,
पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 3. What does the writer say about Kurds and its people? लेखक ने कुर्द और उसके लोगों के बारे में क्या कहा है? The writer says that the people of Kurd are independent and brave. लेखक ने कहा है कि कुर्द के लोग आजाद थे, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र थे, एंड ब्रेव और बहादुर थे. दे आर ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट. शायद वे अरब के या ग्रीक के लोगों के उत्तराधिकारी थे. डिसेंट उत्तराधिकारी, शायद वो अरब या ग्रीक के लोगों के उत्तराधिकारी थे. अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, एक कहानी के अनुसार, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी डिड नॉट रिटर्न. अलेक्जेंडर की आर्मी, अलेक्जेंडर सिकंदर, अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा वापस नहीं गया. एंड वॉज सेटल देयर, वे लोग वहीं सेटल हो गए. वहीं सेटल हो गए. क्यों सेटल हो गए? रीजन अभी स्टोरी बताते वक्त आपको बताया गया था. कुर्द की जो वुमेन्स थी, जो लेडीज थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, है ना. तो एक अच्छी फैमिली बनाने का उनको मौका मिला और इसलिए वो यहीं पर सेटल हो गए. द कुर्द रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. हमारे इंडिया की आर्मी में रेजिमेंट्स हैं, उसमें एक रेजिमेंट है कुर्द रेजिमेंट. इसके बारे में भी स्टोरी में बताया गया आपको, क्योंकि कुर्द के जो मैन हैं आर्मी, वो बहुत बहादुर होते हैं, तो उनकी एक रेजिमेंट बनी हुई है पूरी पूरी इंडियन आर्मी में. रेजिमेंट मतलब ग्रुप ऑफ आर्मी, है ना. तो जैसे कि कुर्द के लोगों की एक रेजिमेंट है ना. और वैसे ही जैसे पंजाब के लोगों की एक रेजिमेंट है, ठीक है ना. लखनऊ के लोगों की एक रेजिमेंट है, ठीक है ना. तो जहाँ के लोग बहादुर होते हैं वही आर्मी में सेलेक्ट होते हैं, सीधी सी बात है. और उनके एरिया की एक पर्टिकुलर रेजिमेंट बन जाती है. द ऑथर ऑल्सो टॉक्स एंड एक्सप्लेन अबाउट द ड्रेस. लेखक ने बताया है विस्तार से उस वहाँ की ड्रेस के बारे में. दैट दे वियर जस्ट लाइक द अरब नोन कोफिया. वे लोग वैसे ही ड्रेस पहनते जैसे अरब के लोग पहनते, जिसे हम लोग कोफिया कहते हैं. यानी ड्रेस जो वो लोग पहनते हैं उसका नाम है कोफिया. कुर्द इज अ प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मेन एंड वोमेन. कुर्द की जो जाति है वे अपने आप पे गर्व करते हैं, क्योंकि वो मार्किंग सिस्टम पे चलते हैं. यानी कि मातृत्व, यानी माँ से चलने वाला जो सिस्टम होता है, मातृत्व के सिस्टम पे वहाँ के स्त्री पुरुष चलते हैं. They have a tradition of hospitality. उनके अंदर मानवता है. They enjoy recounting numerous tales of valor of their sons and fathers. और वे इंजॉय करते हैं बहुत सारी जो कहानियां हैं उनके पिता और पुत्र के बारे में. क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग में. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4. वो प्रोनाउंसिएशन की बात है, बाकी आप स्पेलिंग कोफिया लिखो या खोफिया लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना. क्योंकि बुक में जो लिखा है वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 वो इस साल बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. आप लोग मार्क कर लीजिएगा जरूर, ताकि आप बोर्ड की प्रिपरेशन जब करें एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले गैपिंग में तैयार करें कि आपको पता हो कि हमने क्या बताया, है ना. जो हम बोला करें कि इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर 26 लिख लिया करो, क्योंकि आप 26 में पेपर देने जा रहे हो, तो इसका मतलब है 26 में आ सकता है. राइट एनी 2 लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी. चाय की खोज के बारे में जो कहानियां हैं उनके बारे में बताइए. चाय की खोज के बारे में जो कहानियां हैं उनके बारे में बताइए.
तो देयर आर मेनी पॉपुलर रीजन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की खोज के बारे में बहुत सारी फेमस, बहुत सारी पॉपुलर, बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। 2 ऑफ देम आर एज फॉलोज। उनमें से 2 कहानी इस प्रकार से। पहली, A Chinese emperor had the habit of drinking boiled water। चाइना का एक एम्परर यानी शासक था, राजा, जिसे आदत थी बॉइल वाटर पीने की, गर्म पानी पीने की। बहुत से लोगों को आदत होती है वो गर्म पानी पीते हैं ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में। गर्म पानी क्यों पीते हैं हुसैन? गर्म पानी क्यों पीते हैं? बॉइल वाटर क्यों पीते हैं? खांसी है विराट, बॉइल वाटर पीने के फायदे बताइए, एक ही बता दो। नहीं पता। अजीम हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आशी वेट लॉस होता है, वेरी गुड। अच्छा, तो पता ही नहीं था। सिद्धि पता नहीं। देखिए, गर्म पानी पीने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और ये हमारे पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम की सिकाई भी करता है, कफ वगैरह नहीं बनता है ना। तो ये बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। चलिए अब आते हैं बुक में वापस। वन डे, एक दिन, अ ट्विग, एक तिनका, फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट, अग्नि से जो उत्पन्न हुआ वो पॉट में जाके गिरा। इन विच वाटर वॉज बीइंग बॉइल्ड, जिसमें पानी उबल रहा था। इट गेव डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर, इससे पानी में डिलीशियस फ्लेवर आ गया, बहुत अच्छा टेस्ट आ गया। ठीक है, सेड दैट दोज वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां। सेकंड कहानी, एन इंडियन लीजेंड गोज लाइक दिस। ये कहानी एक भारतीय महान व्यक्ति की है। वंस देयर वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बार एक बुद्ध का साधु था, बौद्ध धर्म को मानने वाला साधु, बौद्धिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। हु यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो जब वो ध्यान करता था तो उसे नींद आती थी, है ना। जैसे कुछ लोग ध्यान करते हैं, सुबह के समय मेडिटेशन करते हैं कि उनको नींद आने लगती है, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं कि उनको नींद आने लगती है ना। तो जिसको नींद ना आती है वो बुक पकड़ा दो, ये लेसन पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, पढ़ते पढ़ते सो जाता है, ठीक है ना। तो उसको दूर करने का उपाय क्या था वो यहीं पे इन्होंने बताया। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, तो उसने अपनी आईलिड्स को कट किया, पलके। द प्लेस वेयर आईलिड्स फेल, वो जगह जहां पर उसकी पलके गिरी, 10 प्लांट्स ग्रो अप, 10 पौधे निकल आए। 10 प्लांट्स, 10 आईलिड्स उसने फेंकी थी, 10 प्लांट्स वहां पे निकल आए। When the leaves from these plants were put into hot water, जब इन पेड़ों की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया, they vanished sleep, तो उनकी नींद गायब हो गई। इसीलिए कहते हैं जिसको भी नींद आती हो चाय पी लो, चाय पीने से क्या होता है, नींद गायब हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों की जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं सुबह सुबह उठ के 4-5 बजे उठ के जब लर्निंग वर्क करते हैं तो उनकी मम्मी उनको 1 कप चाय बना के दे देती है। अब ब्रश व्रश करके तो पढ़ाई करेंगे, ऐसे जोखिम मुँह तो करेंगी नहीं, से किसी बात है ना। तो 1 कप चाय अगर उनको मिल जाती है तो चाय में वो क्वालिटी होती है जिससे कि आपकी नींद उड़ जाती है। हालांकि चाय में निकोटीन होता है जो कि हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। और यही कारण है कि आप इंडिया में देखो कितने सारे लोग चाय पीते हैं, किसी को नुकसान करता है क्या? चाय पी के कोई मरा है क्या आज तक? मुझे बता दो। साइंस बोलती है कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। मेरी चचिया सास कैंसर से मर गई, उन्होंने कभी तंबाकू खाई नहीं। ऐसा होता है ना, ठीक है ना। तो जो बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इससे होता है, पर वो लोग करते नहीं, उनको वो आदत नहीं है, फिर भी लोग मर जाते हैं। मेरी साली का लीवर फट गया था, डैमेज हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। और वो कभी ड्रिंक नहीं करती थी। लोग कहते हैं ड्रिंक करने से लीवर खराब हो जाता है, उसने कभी ड्रिंक नहीं किया होगा शायद,
और मैं तो जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, कभी उसने ड्रिंक नहीं किया। बहुत तेज़ तर्रार थी, बहुत ही नेचर बहुत हार्ड था उसका, बहुत स्किप थी वो, पढ़ाते के बच्चों को ट्यूशन वगैरह, ठीक है ना। बट उसकी डेथ हुई लीवर के फेल होने से, उसका लीवर फेल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या सीखते हैं, चाय नुकसान नहीं करती। अगर किसी को लगता है चाय नुकसान करती है, आई डोंट थिंक सो। चाय नुकसान नहीं करती है, बहुत हल्की मात्रा में निकोटीन होता है। आप उसमें दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, मिल्क बढ़ा दीजिए और आपके लिए वो फ़ायदेमंद ही रहेगा, बशर्ते कि आप चाय पी करके लर्निंग करें, ना पी करके लर्निंग करें, लेकिन रोज़ 2 घंटे लर्निंग करना है। लर्निंग टाइम टेबल हम आपको बनाते दे चुके हैं, क्लियर है ना। तो ये हम बार बार बोल रहे हैं कि रोज़ 2 घंटे की लर्निंग जरूर करिए, क्लियर है।